हमारा संविधान बना है और संविधान को लागू करना है। तो बहुजन साहित्य में जब ये चीज़ें आएंगी तो उसका मूल आधार होगा उसके साथ में किया गया जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, जो शोषण है, जो उसके प्रति अत्याचार है, तो वो जब पीड़ाओं को उभार मिलेगा तो उसके दोहरे उसके प्रभाव मेरी समझ में देखने को मिलेंगे। एक तो यह है कि जो पीड़ित होता है वो अपनी पीड़ा बांट करके कदाचित कुछ रिलीव्ड फील करता है, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। आप और हम खुद भी परिवार में महसूस करते हैं कि यदि हमारे घर परिवार का कोई सदस्य किसी बात को लेकर वो कुंठित है, पीड़ित है, लेकिन यदि किसी को कह लेता है तो वो हल्का होता है। और जिसको कहता है यदि वो उस पीड़ा को, उस परेशानी को समझ करके उस पीड़ा को कम करने का यदि उपाय करता है तो उस दशा के अंदर वो पीड़ा का एक केवल शमन ही नहीं होता है और दूसरे लोगों को भी ये अवसर मिलता है कि इनके साथ में जो शोषण हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय और शोषण की जो परिपाटी है उसको खत्म करके न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव की ओर हमें आगे ले जाना है। अभी गायत्री जी और महेंद्र जी के परिचर्चा में कुछ विषय निकल करके आए। विषय एक निकल करके आया है कि आरक्षण का भी। आरक्षण शब्द पब्लिक पार्लेंस में, सामान्य भाषा में कह दिया गया है। संविधान में दैट इज द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। लेकिन प्रतिनिधित्व के अधिकार की यदि आप चर्चा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सब जाति आधारित आरक्षण गलत है। जाति गलत नहीं है, जाति आधारित आरक्षण गलत है। और कई जो लोग जिनको ये संविधान की बातें पसंद नहीं है, जो संविधान विरोधी है और जो सामाजिक असमानता को बनाए रखना चाहते हैं, वो इस बात को बहुत दुष्प्रचारित करते हैं कि संविधान ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। मेरा उनसे सवाल है कि 26 जनवरी 1950 से पहले संविधान नहीं था क्या? उससे पहले, उसके बाद में जातियां आई है क्या? जातियां तो इस राष्ट्र के अंदर सदियों से पहले से ही व्याप्त है। उन जाति आधारित व्यवस्था के चलते हुए जो सामाजिक असमानता और जो शोषण और अत्याचार का जो व्यवहार था उसको मिटिगेट, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए संविधान की व्यवस्था लागू की गई। संविधान उसको उभार नहीं देता है, संविधान उसको डाइल्यूट करता है। और संविधान ये कहता है कि सामाजिक तौर पे भी सबको न्याय मिलना चाहिए, ये संविधान की प्रस्तावना कहती है। लेकिन आज भी ये संविधान की प्रस्तावना अपनी जगह है, व्यवहार में उस संविधान की प्रस्तावना को कहीं भी लागू नहीं किया गया है। और कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि विगत एक दशक से तो ये जो व्यवस्थाएं थी जिनके कारण से विभेद था, जिनके कारण से शोषण और अत्याचार था, उन सारी व्यवस्थाओं को उभार दिया जा रहा है। 70 सालों में यदि उनको डाइल्यूट करने की कोशिशें की गई तो अब भी पिछले एक दशक से उनको उभार देने की कोशिशें की गई। ऐसे लोग मातृत्व शक्ति को जब उसमें प्रतिनिधित्व मिलता है, राजकीय सेवाओं में नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व मिलता है, मैं कहूं कि उनको यदि आरक्षण मिलता है तो लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। हमारे किसी स्पेशली एबल्ड भाई बहन को उसमें अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उसका भी विरोध नहीं करेंगे। वो विरोध किस आधार पर करेंगे? वो विरोध करेंगे जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोहरी मानसिकता इस बात को इंगित करती है कि हम अभी भी उस व्यवस्था को स्वीकार किए हुए हैं मानसिक रूप से, जिस व्यवस्था में व्यक्ति को जाति के आधार पर उसमें व्यवहार में भेद किया जाता है। इस भेद को मिटाने के लिए ही अंबेडकर साहब ने संविधान में सबके प्रति समदृष्टि रखी, सबके दृष्टि समान व्यवहार रखा। और इसीलिए उन्होंने जाति, पंथ, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, इन सब विभेदों से परे उठकर सबको समान रूप से एक जैसे अधिकार दिए और यह कहा कि जो भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जो हाशिए पे है, उस व्यक्ति की हम लोग मदद करें, हम उसको आगे लाने की कोशिश करें। उसमें मात्र शक्ति भी है,
परंपरागत तौर पे ये कहा जाता है आज भी, जब नारी के साथ में इस देश के अंदर जब बात चलती है तो नहीं हमारा तो सदियों से ऐसा चलता, कतिपय मातृशक्ति उनका नाम लिया जाता है कि नहीं हमारा तो यहाँ पर ऐसा था वैसा था। कितने थे ऐसे। हम केवल जब पश्चिमी विचार, हम पश्चिम को पानी पी पी कर इतनी गालियां बकते हैं सर, जिसकी और फॉलो हम वही करते हैं। मैं कहता हूँ पश्चिम अगर इतना बुरा है, इस हाथ में मोबाइल को फेंक दीजिए कि आपका बनाया हुआ नहीं है। आप ये कोई कॉपी किताब, सबसे पहले कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था 7वीं सदी के अंदर, फेंक दीजिए ना आप इसको। अपने घर का बिजली पंखा लाइट सब बंद कर दीजिए, इनको फेंक दीजिए आप, क्योंकि ये तो सारे पश्चिम की अवधारणा से आए। क्योंकि उन्होंने तर्क को जगह दी, तर्क से कारण और परिणाम को ढूंढा और उसके चलते हुए मानव जीवन को सुविधा देने वाले ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस किए हुए। हमारे भी यहाँ हुए, लेकिन कितने हुए। हमारा देश कला, संस्कृति, स्थापत्य कला इनमें बहुत आगे था, मैं उसका कतई इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मानव जीवन को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए पश्चिमी देशों के योगदान को हम नकार नहीं सकते। तो जिन पश्चिमी देशों के कारण से आज देश के अंदर उस, चाहे अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए ही इस देश के अंदर रील बिछाई हो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हुआ कि आजादी के आंदोलन को गति मिली। तो ये साइड इफेक्ट चल करके आज दूसरे लोगों को आगे आने का मौका दे रहा है। तो संविधान भी हम लोगों को इसी तरह से आगे आने का मौका दे रहा है। और इसी बात को अभी महेंद्र जी ने कहा कि देश के हालात कुछ अजीब से हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इस पे मैंने अभी एक रविंद्र रंगमंच पे कार्यक्रम हुआ था, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में, तो अनायास ही मेरे मन से कुछ विचार फूट पड़े। तो भाई आज़ादी की बात है तो कैसी आज़ादी है? मुंह खोलने की, सच बोलने की, मुंह खोलने की, सच बोलने की आज़ादी आज मुश्किल में है। सब जानते हैं ये मानते हैं, सब जानते हैं ये मानते हैं, जोर बड़ा कातिल में है, आज़ादी आज मुश्किल में है। लोग मुफलिसी में जीते हैं, वे अश्क लहू के पीते हैं। लोग मुफलिसी में जीते हैं, वे अश्क लहू के पीते हैं। चंद लुटेरे लूट रहे हैं, वे खूब चांदी कूट रहे हैं। है नफरतों की आंधियां, है नफरतों की आंधियां, ये दौर ये बर्बादियां। दिन अच्छे कभी तो आएंगे, तमन्ना ए आज़ादी हर दिल में है, आज़ादी आज मुश्किल में है। घर हुए हैं कैद के जैसे, पहले तो न थे हालात ऐसे। खौफ का साया सा है, आदमी घबराया सा है। आईना अब भाता नहीं, आईना अब भाता नहीं, सच बोलना सुहाता नहीं। खामियां बस अवाम की, हम जो जनता है ना, कमी हमारी है बस। खासियत किसकी, खूबियां किसकी? आमिल राजा की। खामियां बस अवाम की, खूबियां बस आमिल में है, आजादी आज मुश्किल में है। शहीदों के अधूरे सपने हैं, यूं हुक्मरां तो अपने हैं। सपने शहीदों के अधूरे हैं, यूं हुक्मरां तो अपने हैं। जनता को लड़ा बांट रहे, वोटों की फसलें काट रहे। मुखालिफ अब स्वीकार नहीं, विरोध का अधिकार नहीं। राज का नहीं राज रहा, चर्चा यही महफिल में है। आजादी आज मुश्किल में है, मुंह खोलने की, सच बोलने की आजादी आज मुश्किल में है। सब जानते हैं ये मानते हैं, जोर बड़ा कातिल में है, आजादी आज मुश्किल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।